सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें इंडिया वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित सत्येंद्र शर्मा जी। सत्येंद्र जी, टॉक शो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम, राधे राधे। पंडित जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हर मनुष्य के जीवन में कुंडली का क्या प्रभाव होता है? देखिए, कुंडली ज्योतिष के अनुसार बनाई जाती है जी। जब व्यक्ति पैदा होता है तो चंद्रमा जिस राशि का होता है उसी राशि में उसकी गणना चलती है जी। और उसका प्रभाव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, व्यापार, विवाह, विद्या और इत्यादि व्यक्ति के कई कर्मों तक चलता है। जी। तो ये जितने भी लोग आज हम लोग सब इंक्लूडिंग आप भी डेफिनेटली आपने भी बनाया होगा अपना कुंडली, तो कैसा लगा आपको कि जो भी कुंडली आपकी भी जिंदगी की बनी है तो वो कितना % लगभग सही रहा या लोगों का सही होता है? मेरे द्वारा मेरी जो कुंडली बनाई गई वो 100% सही रही जी। उसके लिए मैंने कर्म भी किए, पूजन पाठ भी किया, अच्छा, लोगों की भलाई भी करी जी। और भगवान का सदैव एक इष्ट के रूप में विश्वास रखा। क्या बात है। तो एक जो कंक्लूजन ये आता है कि ज्योतिष विज्ञान का जो इफेक्ट है ना, तो वो हर मानव जाति में, हर इंसान के ऊपर एक इफेक्ट डेफिनेटली डालता है। महाराज जी, आज के समय में अगर बात करूं तो धन ही भगवान है। यानी कि धन की आवश्यकता के साथ साथ अगर कोई इंसान की सफलता की कोई अगर पैरामीटर को देखे, तो अगर वो इंसान धनाढ्य है, उसके पास अच्छी गाड़ियां हैं, उसका व्यापार अच्छा चल रहा है और वो बिजनेस क्लास में अगर सफ़र कर रहे हैं, उनके पास अगर 2-4 हज़ार स्टाफ हैं, सभी चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए, सफलता को लोग समझते हैं, पैरामीटर जो समझते हैं वो है धन। और इस धन की आवश्यकता, धन की ज़रूरत समाज में हर लोगों में है। तो जिनको भी जो आर्थिक कठिनाइयाँ से लोग जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर कोई कर्जे हैं या जितने उनके खर्चे हैं उसके हिसाब से आमदनी नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन नहीं आता है, या फिर कुछ इस तरह से धन की ज़रूरत आ पड़ती है अचानक कि उसको पूरा करने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ता है, तो कैसे एक इंसान उनके ज़रूरत के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार एक समृद्ध यानी कि प्रॉस्परस लाइफ फाइनेंशियली वो लीड करे, इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि आज के संसार में धन की बड़ी आवश्यकता है जी। और उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति हर प्रत्यंत प्रयास करता है जी। अगर धन आपके पास अधिक है तो उसे शुभ कार्यों में लगाइए जी। किसी गरीब बच्ची का विवाह ना हो रहा हो तो उसका विवाह कराएं जी। साथ ही साथ कोई भूखा मनुष्य यदि आपको राह चलते हुए दिख जाए जी। जी। तो आप उसको भोजन भी करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत को आप पूरा करें जो वाकई में उसकी जरूरत है। जी। जी। साथ ही साथ धन पाने के लिए आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जी। कमल गट्टे को लक्ष्मी की आहुति के रूप में मावे की बर्फी के साथ में कंडे की जोत में आहुतियां भी दे सकते हैं। किसमें डालना पड़ेगा? कंडे की जोत में। अच्छा। जो गाय के गोबर के उपले की होती है, जी। 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 उसे कंडे के कहते हैं। ओके। हाँ हाँ। आप उसके अंदर उसकी आहुति दीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए जी तो आप कुबेर तथा लक्ष्मी की ही प्रार्थना करें। क्या बात है। वैसे तो सभी भगवानों को आप माने, लेकिन अगर आपको लक्ष्मी चाहिए जी तो आप लक्ष्मी और कुबेर के साथ को कभी ना छोड़े, उन्हें इष्ट माने अपने व्यापार में जी, और सदैव निरंतर पूर्ण रूप से उसका प्रयास में लगे रहें कि भगवान महालक्ष्मी कुबेर के साथ में आपके घर में सदैव विराजमान रहे। जी। तो क्या ये अगर कुंडली में कोई प्रॉब्लम भी हो तो ये साधना से, ये पूजा पाठ से लक्ष्मी जी की, कुबेर जी भगवान के आदमी को सॉल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल जरूर। यदि आपकी नियति में धन प्राप्त करना है तो आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएगा जी। लेकिन आपके अथक प्रयास और शुभ कर्म के माध्यम से शीघ्र ही आपके पास में लक्ष्मी का निवास मान्य है। तो यानी कि अगर कुछ कुंडली कहता है कि भाई धन की प्रॉब्लम है या रहेगी, अगर हम ये लक्ष्मी जी और कुबेर जी का अगर अनवरत हम प्रयास करें, पूजा पाठ करें जैसा आपने बताया, तो इससे अपने कुंडली के अलग से, मतलब कुंडली में अगर नहीं हो तो क्या धन की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है।
देखिए, वैसे तो ईश्वर ने जो हमारे लेख लिख दिए हैं चित्रगुप्त भगवान जी ने, जी वो पूर्णतया सत्य हैं, 100% हैं। जी लेकिन हम कर्म के आधार पर जी अपनी नियति को भी चेंज कर सकते हैं। जी शास्त्र विधान में कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जी। जिन्होंने अपने कर्म के आधार पर अपने भाग्य को चेंज कर दिया है। क्या बात है, यानी कि कर्म ही प्रधान है। बिल्कुल, और कर्म आपने जो प्रधान बातें कही बहुत ही दिल को छूने वाला है कि किसी गरीब को अगर हमको मौका मिले, किसी उनको खाना खिलाने का, किसी ज़रूरतमंद को अगर मदद करने का मौका मिले, तो इससे बड़ा कोई धार्मिक कर्म नहीं होता है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है जी। अब कन्फ्यूजन तो नहीं, लेकिन ये हमने देखा है कि कभी इधर भी जा रहे उधर भी जा रहे हैं। तो कैसे एक इंसान को अपने पूजा पाठ के शैली में अपने आप को ढालना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सभी भगवानों को मानो जी, लेकिन एक को जानो। जी एक को जानो से अर्थ है मेरा कि एक पर ऐसा इष्ट आपका रखो कि जब आप उनका स्मरण करें तो आपको सन्मार्ग प्राप्त हो जाए। बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी प्रकार की कुसंगति में हो या किसी भी प्रकार के कष्ट में हो, जी। यदि आप अपने उस इष्ट को याद करो जी तो आपका कार्य सफल हो जाए। जी 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 और 33 कोटि देवी देवताओं से जी। अभिप्राय है कि 33 कोटि देवी देवता ये जो है ये पूर्णतया एक ही प्रारूप है, जी भगवान का एक ही प्रारूप है। लेकिन आप और हम सब मिलकर उन्हें शिव जी, गणेश जी, राम जी, हनुमान जी, जी, इस जी। प्रकार का जी अपने नियति में उतार लेते जी। हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान एक ही है, हम प्रारूप अलग अलग हैं, लेकिन उन भगवान का कार्य एक ही होता है, अपने भक्त की मनसा को पूर्ण करना। बहुत सही कहा। और देखिए महाराज जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी आरती है या चालीसा है, सब में दुख कष्ट को दूर करने के लिए, अपने उनके सुख शांति समृद्धि देने के लिए हर चालीसा में ये है। तो आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ और ये हकीकत है कि सबको मानो एक ही जानो। आप जिस भी इष्ट को या आराध्य को आप प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ पंडित जी की सभी देवी देवताओं को आप माने और उसी अपने इष्ट या आराध्य के रूप में देखें, तो वो शक्ति आपके साथ में ऑलवेज रहता है। जरूर महाराज जी, अलग अलग लोग अलग अलग अपने संकटों से ज़िंदगी को बिता रहे हैं। किसी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो किसी घर में कुछ फैमिली की प्रॉब्लम है, तो कोई अपने बिजनेस को लेकर के प्रॉब्लम में है, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम है। पैसे हैं लेकिन हेल्थ साथ नहीं देता है, या घर में बेटा बीमार है, या किसी की एक्सीडेंट हो गई है, इस तरह का प्रॉब्लम है। तो देखिए, चमत्कार को नमस्कार है। तो हमारे सभी दर्शक जो इस खूबसूरत टॉक शो को देख रहे हैं, उनकी तरफ से मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ कि ऐसा कोई चीज़ बताएं जिससे जो भी दुखी पीड़ित, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सभी के समस्याओं का निदान करने में सहयोग दे? देखिए, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आपका मन साफ होना चाहिए। जी। आप पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जी। उनके लिए आपका मन कितना साफ है, जी। ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस कलयुग के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं हैं, विवाह से हैं, व्यापार से हैं, जी। कई पीड़ाओं का भोग एक व्यक्ति भोगता है। जी। तो व्यापार के लिए तो मैं व्यापारी पक्ष को सदैव एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लक्ष्मी कुबेर का साथ कभी ना छोड़ें। जी। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, जी। कुबेर चालीसा करें, जी। आपको अधिकाधिक धन प्राप्त होगा, खासकर संध्या काल के समय करें। जी। विवाह के लिए जो पीड़ित हैं उन्हें शिव की आराधना करनी चाहिए। अच्छा। जितना शिव जी पर तिल और जौ चढ़ाकर अगर आप जल चढ़ाते हैं स्टील के लोटे से, जी। तो वैवाहिक जीवन को आप जल्दी प्राप्त कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात। साथ ही साथ में जिनको शारीरिक पीड़ाएं हैं, जी। तो मेरा उनसे खास तौर पर निवेदन है कि वे बजरंग बाण का पाठ करें। जी। शनिवार और मंगलवार रात्रि 10 बजे बाद जी। हनुमान जी को चमेली का तेल का दीपक करके बजरंग बाण का पाठ करें, आपको शारीरिक पीड़ा दूर हो जाएगी। क्या बात है, आपने सभी प्रश्नों का बहुत अच्छी तरीके से उत्तर दिया, और मैं उम्मीद करता हूं जो भी दर्शक हमारे इस टॉक शो इंडिया के एपिसोड यानी कि बातें इंडिया वालों की को देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रहा है। महाराज जी, अभी बताइए कि हर मनुष्य के जीवन में जो स्टोन्स होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और पूजा पाठ का क्या प्रभाव पड़ता है? हमने ये भी चीज़ देखा है कि बहुत से लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं,
सुबह निकल जाते हैं अपने कामों में और वो करोड़पति अरबपति भी हैं। अभी अलग बात है कि वो दान पुण्य भी करते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा प्रश्न एकदम सरल है कि स्टोन्स का यानी कि पत्थर का, चाहे पुखराज है, नीलम है और भी वगैरह है, और पूजा पाठ का क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, स्टोन अर्थात राशि रत्न, जी राशि रत्न और पूजन पाठ कराना दोनों एक ही चीज है। आप जी। राशि के रत्न पहन रहे जी। हैं, वो भी आपकी विल पावर को स्ट्रांग करेगा, जी और पूजन पाठ करा रहे हैं ब्राह्मणों के माध्यमों से, जी तो उसमें भी आपकी व्हील पावर स्ट्रांग होगी। और जहां आपकी व्हील पावर स्ट्रांग होगी, जी। वहां आपको आपकी समस्या से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। क्या बात है। और जहां ताकत आपको प्राप्त हो गई, तो आपका काम सफलतापूर्वक वैसे ही निकल जाएगा। वाह, बहुत अच्छा। आपसे बात करके मेरे को एक चीज़ ध्यान में आया कि जी, जो आपने बातें कही कि विल पावर जब बढ़ जाता है, दिशा अच्छी है, सोच सही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ब्रह्मांड की शक्ति काम करता है और आपको अपने मुकाम तक पहुंचाता है। महाराज जी, आज हमारे जो भी दर्शक इस खूबसूरत इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि कोई ऐसे मंत्र के साथ में आप आशीर्वाद उनको दे, जिसमें जितने भी लोग कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के कष्ट में हैं, पीड़ित है, या मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, आपके कहे गए कुछ मंत्र की शक्ति ऐसा हो कि उनके जीवन में एक नया ऊर्जा आए और वो अपने शक्ति के साथ में यानी कि इच्छा शक्ति के साथ में ये सभी उनके प्रॉब्लम से बाहर निकल के आए। ऐसा कुछ मंत्र आप ज़रूर हमारे दर्शकों को कहें। जरूर। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप ओम श्री कुलुम श्री धनद धनम देहि माम, इस मंत्र का जाप सदैव आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी आप कर सकते हैं। इसके करने से आपको आपके कष्ट भी मिट जाएंगे, आपके रुके कार्यों में भी शीघ्रता प्राप्त होगी सफलता के लिए। धन्यवाद। क्या बात है महाराज जी। आपके इस सुंदर मंत्र जो शायद मैंने भी कभी इससे पहले सुना नहीं है, तो जो भी हमारे इस खूबसूरत टॉक शो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। महाराज जी, आपने समय निकाला और अब हमारे इस स्टूडियो में आए, तो टॉक शो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सदैव आपको मंगल। जय जय श्री श्याम और राधे जय राधे। जय श्री श्याम साहब, राधे राधे, जय बाबा की। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान, आचार्य यानी कि ज्योतिष आचार्य पंडित श्री सत्येंद्र जी शर्मा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद टॉक शो इंडिया एंड कीप वॉचिंग बातें इंडिया वालों की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।